करेंगे आपके वेबसाइट का पेज यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 लाइनें बनी हुई हैं, इन लाइंस पे जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन पे टच कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे टच करेंगे, करेक्ट, अब यहाँ हमारे सामने आई एम नॉट अ रोबोट एक कैप्चा सिक्योरिटी कैप आ जाता है। तो अब जब आप इस सिक्योरिटी कैप्चा पे आ जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर टच करते हैं तो सम टाइम ये ग्रीन हो जाता है और सम टाइम कुछ बॉक्स खुल के आ जाते हैं, राइट। तो अब ये दोनों चीज आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये बॉक्स क्यों खुल के आता है। अगर आपने अपना जीमेल का आईडी इसके ऊपर लॉगिन कर रखा है और आप उस जीमेल यूजर के ओल्ड यूजर हैं, ईमेल आईडी के मतलब 4-6 महीना 8 महीना 10 महीना के ओल्ड यूजर हैं, तो ये जो गूगल रोबोट है ना, ये जैसे टच करेंगे वो वेरीफाई कर लेगा, वो समझ जाएगा कि नहीं भाई आप रियल यूजर हैं, तो इसलिए मैं आपको आगे जाने की अनुमति देता हूँ। लेकिन अगर उसको लगेगा कि नहीं भाई ये जो है बंदा टच किया तो तुरंत वेरीफाई नहीं हो रहा, तो वहां पे वो क्या करेगा, बॉक्स खोल देगा आपके सामने। ठीक है, बॉक्स में क्या करेगा, बॉक्स खुलेगा तो उसमें क्या है, कभी बाइसिकल लिख के आएगा, कभी हेलमेट लिख के आएगा, कभी क्रॉसवे, कभी स्ट्रीट लाइट, कभी कार्स, कभी बस, कभी हिल्स, है ना। तो इस तरीके का ऑप्शन लिख के उसमें आएंगे, तो हमें आपको उस इमेज के अंदर देख लेना है कि वो इमेज जहां जहां पे मैच कर रही होगी वो उस कॉलम पे टच करना है और उसके बाद साइन इन कर लेना है। अब ये जो आई एम नॉट रोबोट है, ये कुछ सेकंड के बाद में, लगभग 30 सेकंड या 45 सेकंड का इसका वैलिडेशन टाइम होता है, उसके बाद ये लॉग आउट हो जाता है। देखिए 30 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, तो ये क्या हुआ, वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड। तो ये वेरिफिकेशन दोस्तों एक्सपायर भी हो जाता है कुछ सेकंड में। ठीक है, तो चलिए शायद मेरी स्क्रीन वापस से हट गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों जब तक, और लॉगिन करके आपको मैं वो सारी चीजें दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये जो दोस्तों क्या होता है कि अगर कुछ सेकंड तक हम लोग उसको पेज को कुछ नहीं करते हैं, पेज के ऊपर जाके, तो वो क्या करता है कि ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, अगर वो पेज लॉग आउट हो जा रहा है तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले आईडी पासवर्ड आप अपना फिल कर लें, और आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद तब आप उस कैप्चा को वेरीफाई करें, और जब आप उसके बाद वेरीफाई करेंगे तो जो है आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी से वापस से अपना कैप्चा वेरीफाई करके दोस्तों लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद में मैं वापस से आपको दिखाता हूँ कि हमें आगे फर्दर प्रोसेस में और क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपना ऐप लॉगिन कर रहा हूँ, और लॉगिन करने के बाद में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम आगे फर्दर और प्रोसेस कर पाएंगे हमारे इस ऐप के माध्यम से, क्या क्या फीचर्स हैं इस ऐप में, वो सारी चीजें दोस्तों हम आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अच्छा, एक और चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जल्दी से मैं एक और चीज आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को अभी भी शायद प्रॉब्लम आ रही है कि उनको रिकवरी में या इसमें कोई इशू हो रहा है। तो मैं स्क्रीन वापस से शेयर कर देता हूँ और शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको अगर अपना पासवर्ड आप भूल गए तो रिकवर कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना क्रोम ओपन करना है, रिकवर पासवर्ड के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी डाल देना। जैसे मान लीजिए मेरी आईडी है राज IFC। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डाला, और अब यहाँ पे मैंने रिकवर पासवर्ड पे टच कर दिया। जैसे मैंने टच किया, यहाँ पे लिख के आ गया पासवर्ड सेंड सक्सेसफुली इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो अब जो मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है दोस्तों, ये वाला इस आईडी के ऊपर, उसके ऊपर आपको आपका रिकवर पासवर्ड आ जाएगा और आप वहां से लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा यूजर आईडी है, और दोस्तों ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी वो ना करें, है ना। ये सिर्फ टेस्टिंग आईडी है मेरा, कि मैं जब भी प्रेजेंटेशन या जो भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, मैं इसी यूजर आईडी से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये सिंगल एक अलग यूजर आईडी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस यूजर आईडी को लॉग इन भी कर लेता हूँ, एंड लॉग इन करने के बाद में, क्योंकि मेरा पासवर्ड रिकवर जो मैंने किया था वो पासवर्ड भी मेरे पास में आ गया है, तो मैं जल्दी से लॉग इन करता हूँ, और लॉग इन करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या चीजें हमारे इस ऐप में और हैं। ठीक है, वो सारी पूरी डिटेल्स के साथ में हम लोग उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है, तो आप सभी लोग वहां पे भी जाके इस पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं आफ्टर मीटिंग, और वो सारी चीजें समझ सकते हैं जो मैं इस मीटिंग में आपको बता रहा हूँ। समटाइम्स क्या होता है दोस्तों कि हम लोग मीटिंग में रहते हैं, कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अब भी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ आपके साथ में वापस से, क्योंकि मैंने लॉगिन कर लिया है, और अब स्क्रीन को मैं जल्दी से शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ओके, तो ठीक है दोस्तों, राइट नाउ मैं वापस से पहुंच गया हूँ उसी पेज पे। लॉगिन करने के बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर मैं जल्दी से कुछ डिस्कस कर लेता हूँ।
क्या है यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो हमारा बैलेंस कॉइन स्टेक वॉलेट में रहता है वो दिखाता है। ऐड आई फॉर्चून कॉइन में क्या है कि हम लोग जब भी कॉइन को बाई करते हैं बैंक के ऊपर, तो जब डिपॉजिट करते हैं तो वो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद में दोस्तों रेफरल लिंक है। सम टाइम ये कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे कि सर ये रेफरल लिंक काम नहीं करता है, तो बिल्कुल अगर कुछ ऐसा इस तरीके का आपको इशू आ रहा है तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन भी है, वो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो ऑप्शन रेफरल लिंक वाला कैसे यूज करना है। ठीक है, समटाइम सेशन की वजह से, सेशन अगर आपका कैश मेमोरी में सेव रहता है तो उस टाइम पे जो है ये चीज हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। रेफरल लिंक किस तरीके से निकलेगा उसका मैं दूसरा लिंक आपको बता दे रहा हूँ, वो कैसे हमें मिलता है ना, तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। रेफरल लिंक अगर यहाँ पे आपको एरर आ रहा है तो ठीक है। हाँ सॉरी दोस्तों, मेरा भी अकाउंट लॉग आउट हो गया था टच करने के बाद में, तो मैं वापस से अपने उस पेज पे आ गया हूँ और वापस स्क्रीन शेयर करके आपको वो चीज भी शेयर करता हूँ किस तरीके से आप इस ऐप के माध्यम से अपना रेफरल लिंक निकालें। ठीक है दोस्तों, तो रेफरल लिंक के लिए दोस्तों ये आपके पास में एक ऑप्शन नीचे यहाँ पे आ गया है रेफर का, तो इसके ऊपर आप जाके अपना रेफरल लिंक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेफरल लिंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ वापस से होम पेज पे चलता हूँ और पूरे इंटरफेस के ऊपर आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आई फॉर्चून के इंटरफेस में क्या क्या चीजें हमें आपको देखने को मिलती हैं और कैसे हमें इस ऐप का पूरा उपयोग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करंट प्राइस दिखाता है। ये करंट प्राइस आपके एल बैंक के प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आईएफसी का जो ये ब्रैकेट बना हुआ है ये हमारा माइनिंग बटन है, तो हम लोग इसके ऊपर टच करके माइनिंग भी कर सकते हैं। एंड आईएफसी पर डे कितना हमारा आज का माइनिंग अर्निंग है वो यहाँ पे दिखाता है दोस्तों। टोटल यस्टरडे अर्निंग 0 है। टोटल अर्निंग कॉइन यहाँ पे जो हम टोटल अभी तक कॉइन अर्न कर चुके तो वो दिखाता है। माई टीम, तो जो आपकी टीम होती है दोस्तों वो दिखाता है। माई स्टेकिंग, स्टेकिंग आपके टोटल कितने कॉइन है वो दिखाता है। टोटल विड्रॉल कॉइन, जो कॉइन हम आप विड्रॉल कर चुके होते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। नेटवर्क स्टेट की दोस्तों बात करें अगर तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 34,000 पार्टिसिपेंट हम लोग पहुंच चुके हैं। टोटल न्यू मेंबर्स इन लास्ट 24 आवर कितने ज्वाइन है वो हमें आपको यहाँ दिखाता है। टोटल पार्टिसिपेंट स्टेक कॉइन जो होता है वो दिखाता है। टोटल मेंबर कॉइन्स अर्निंग, कितना कॉइन लोगों ने अभी तक अर्न किया वो यहाँ पे दिखाता है। और टोटल विड्रॉल कॉइन की अगर दोस्तों बात करें तो टोटल लगभग 1,05,180 कॉइन विड्रॉल अभी तक हो चुका है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। बाई आई फॉर्चून कॉइन दोस्तों हम लोग लेटर डिस्कस करते हैं। विड्रॉल के बटन पे सिंपली हम लोग विड्रॉल कर पाएंगे। अगर अर्निंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास में अर्निंग की सारी डिटेल दिखती है कि कितना हम लोगों ने क्या क्या अर्निंग अभी तक करी है। तो अभी मेरे पास में कोई लेबल इनकम नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेबल इनकम रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दोस्तों अगले ऑप्शन पे और यहाँ पे और भी कुछ चीजें हम लोग आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस से दोस्तों मैं आता हूँ उसी स्क्रीन पे। माई टीम पे जाऊंगा दोस्तों मैं, तो यहाँ पे मेरी टीम दिखाएगी, है ना। और अब यहाँ पे इस फ्रंट वाले इंटरफेस से इतने सारे ऑप्शन है। अब मैं चलता हूँ अगले ऑप्शन के ऊपर, स्टेक बटन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टेक में क्या है दोस्तों कि जो भी टोकन्स हम लोग यहाँ स्टेक करते हैं उसकी पूरी यहाँ पे हमें आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अब स्टेक कैसे करेंगे कि हम लोग आई फॉर्चून कॉइन को एल बैंक के ऊपर बाई करके अपने फॉर्चून मशीन के ऊपर डिपॉजिट करेंगे और वहां पे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसके आगे। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर की यहाँ पे माई वैलेट जो है ये हमारा स्टेक वैलेट है। ठीक है, तो स्टेक वैलेट में अगर जितना भी कॉइन आपके पास रहेगा आप उतना कॉइन स्टेक कर सकते हैं, मतलब उसको लॉक करके अपना जो हमारा एयर ड्रॉप या रिवार्ड में हमें आपको मिल रहा है 0.6% का माइनिंग रिवार्ड, वो हम ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्टेक बटन के ऊपर टच करना है और यहाँ पे आपको सर्च यहाँ पे एंटर कर देना है जितने टोकन आप स्टेक करना चाहते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको कि आप 250 डेज के लिए कर रहे हैं या 500 डेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 250 डेज के लिए कर रहे हैं तो आप 250 डेज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर 500 डेज कर रहे हैं तो 500 डेज के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोनों का जो बेनिफिट है कि अगर आप 500 डेज के लिए करते हैं तो आपको 0.6% का रिटर्न मिलता है और अगर आप 0.5% करते हैं तो यहाँ पे आपको 250 डेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 250 डेज सेलेक्ट करेंगे तो 0.5% का ही रिवार्ड आपको मिलेगा। उसके बाद स्टेक बटन पे टच कर देंगे, आपका टोकन स्टेक हो जाएगा और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। दोस्तों इसमें हमारे पास में एक बटन दिख रहा है ट्रांसफर का। ठीक है, ट्रांसफर का बटन हम लोग यूज तब करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर का बटन है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं और जब भी हमें आपको किसी को अपने टोकन ट्रांसफर करने होते हैं, लाइक जिसे हम आप P2P बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफर के लिए, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा उनका यूजर आईडी डालते हैं। मान लीजिए कि मैं चेक कर लेता हूँ कि राजू मान लीजिए कोई यूजर है। ठीक है, तो मैंने राजू यहाँ पे यूजर आईडी डाली और मेंबर नेम में ऑटोमेटिक नाम आ जाता है। तो बहुत सारे साथी हमारे गलती क्या कर देते हैं कि टोकन ट्रांसफर तो मारते हैं लेकिन नीचे नाम नहीं देखते हैं। ऊपर नाम देखा है ओके है, नीचे नाम बस जल्दी जल्दी करके ट्रांसफर मार दिया।
ठीक है, तो दोस्तों ये नहीं करना है, इसको मैच करके ही आप ट्रांसफर करें। और अब वैलेट में दोस्तों हमारे पास दोनों वैलेट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 वैलेट हैं, मेन वैलेट और स्टेक वैलेट। मेन वैलेट की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो क्या होता है कि उसके टोकन को हम लोग एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉल कर सकते हैं, सेल्फ आईडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अपने टीम में किसी भी अपने टीममेट्स को भी हम लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वैलेट जो हमारे पास में वो है स्टेक वैलेट। तो स्टेक वैलेट के जो टोकन्स है वो टोकन दोस्तों हम आप किसी को P2P में ट्रांसफर कर सकते हैं या स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरे स्टेक वैलेट में 23.14 टोकन यहाँ पे था, तो यहाँ पे दिख गया। अब मुझे मान लीजिए कि राजू जी को कुछ टोकन ट्रांसफर करने हैं, मैं यहाँ पे इंटर करूंगा 10 एंड क्या करूंगा, सेंड OTP करूंगा। तो जैसे दोस्तों मैं सेंड OTP करूंगा वैसे क्या होगा, मेरे ईमेल आईडी पे OTP आएगा। मैं कर लेता हूँ, सेंड OTP मैंने किया तो मेरे ईमेल आईडी पे दोस्तों एक OTP आया, और मैं उस OTP को यहाँ ट्रांसफर मार के ट्रांसफर नाउ कर दूंगा। तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या होगा, राजू जी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हम किस तरीके से अपने किसी भी टीममेट्स को टोकन को ट्रांसफर करें। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले दोस्तों आप लोग मेंबर नेम जरूर मैच करिए, जिससे कि गलत यूजर आईडी पे टोकन आपके ट्रांसफर ना हो। ओके, तो ये हो गया दोस्तों स्टेक वाली बटन का डिटेल। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टैब पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में और अगले जो ऑप्शन है, यहाँ पे टीम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे टीम की डिटेल्स रहती है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन हमारे पास दोस्तों आता है अकाउंट का। अब अकाउंट पे जैसे हम लोग दोस्तों चलते हैं तो यहाँ पे हमारे आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स दिखती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये यूजर आईडी, नाम समथिंग ऐसा, माइनिंग कैपिटल कितना है, लॉग कैपिटल कितना है, अवेलेबल जो हमारा फंड अवेलेबल है वो दिखाता है, टोटल रिवार्ड हमने कितना अर्न किया वो दिखाता है, आपके टीम रिवार्ड, माइनिंग रिवार्ड, सेल्फ रिवार्ड वो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आप ट्रांसफर हिस्ट्री, विड्रॉल हिस्ट्री यहाँ से हम आप देख सकते हैं। ठीक है, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, डेली इनकम रिपोर्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट इनकम रिपोर्ट देख सकते हैं, बोनस क्लब इनकम देख सकते हैं, और टोटल लेवल इनकम भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं अकाउंट वाले पेज पे। अब बात करते हैं दोस्तों जहाँ पे लास्ट में 3 लाइंस बनी हुई है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें आपको देखने को मिलती है। जैसे व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड ऑलरेडी हमने देख लिया, और कुछ कॉमन आईडी चीजें और भी यहाँ पे। उसके साथ में एक नया ऑप्शन हमें आपको और भी यहाँ पे मिलता है बाई कॉइन रिपोर्ट का। तो दोस्तों अगर मैं बाई कॉइन रिपोर्ट की बात करूँ तो जब भी हम लोग टोकन को बाई करके डिपॉजिट की रिक्वेस्ट लगाते हैं तो वो यहाँ पे हमें आपको देखने को मिलती है। तो अब हम लोग जल्दी से चलते हैं कि हम लोग टोकन को अगर एल बैंक के ऊपर बाई किए हैं तो कौन से एड्रेस के ऊपर डिपॉजिट करना है और क्या क्या हमें अटैच करना है इसकी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो हम लोग दोस्तों होम पेज पे वापस से जाते हैं, और होम पेज पे ही हम लोग ऐड आई फॉर्चून कॉइन के ऊपर जाते हैं या बाई आई फॉर्चून कॉइन के ऊपर हम लोग जाते हैं। तो मेरा लोड हो गया है ऐप वापस से, और अब यहाँ पे मेरे पास में बाई आई फॉर्चून कॉइन का बटन यहाँ बना हुआ है। दूसरा बटन हमारे पास ऐड आई फॉर्चून का भी है, तो हम दोनों लिंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों बाई आई फॉर्चून कॉइन को यूज करता हूँ, इसके ऊपर टच करता हूँ। यहाँ पे हमें आपको एक एड्रेस मिलता है, इस एड्रेस को हमें आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस एड्रेस कॉपी कर लेना है और अपना एल बैंक ओपन करना है जहाँ पे हमने टोकन को बाई करके रखा हुआ है एक्सचेंज के ऊपर। वहां से अपने टोकन, जो भी टोकन आपने बाई किया है उसको विड्रॉल करना है इस एड्रेस के ऊपर जो हमने यहाँ से कॉपी किया है। इसके ऊपर दोस्तों हम आप क्या करें, उसको विड्रॉल करेंगे। लेकिन एक चीज आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखनी है, विड्रॉल करने के 5 से 7 मिनट के बाद में आपका ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होता है, तो वो ट्रांजेक्शन हैश आपको नोट डाउन कर लेना है। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब भी हम आप टोकन को डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे 0.2 IFC का जो फीस है वो चला जाता है एल बैंक को। ठीक है, तो जब लगाए तो 0.2 IFC कम करके लगाएं। लाइक अगर मान लीजिए आप 100 कॉइन स्टेक करना चाहते हैं, तो 100 कॉइन अगर आप स्टेक करना चाहते हैं तो आप 100 की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आप कहेंगे सर मैंने रिक्वेस्ट तो 100 की लगाई थी, उतना कॉइन डिपॉजिट किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो उसका कारण दोस्तों ये है कि 0.2 जो फीस चली जाती है उसको हम लोग उसी में ऐड करके भेज देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप 100.2 IFC का रिक्वेस्ट लगाएं। जब आप 100.2 IFC का रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट करते हैं तो क्या होगा कि आपका रिक्वेस्ट 1 टाइम में ही अप्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, मान लीजिए आपने एल बैंक से क्या किया, फॉर्चून मशीन के ऊपर जो लिंक जो ये एड्रेस है इस एड्रेस के ऊपर 100.2 IFC डिपॉजिट कर दिया, आपके पास में ट्रांजेक्शन हैश भी आ गया। जैसे आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा 5 से 7 मिनट के बाद अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करेंगे, वहां पे ट्रांजेक्शन हैश भी मिलेगा, और उस ट्रांजेक्शन हैश के साथ में जो आपने टोकन डिपॉजिट किया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म है, इसको फिल करना है। इसमें क्या करना है, आपने 100 लिखना है और ट्रांजेक्शन है जो आपने कॉपी किया था, मान लीजिए ये है, एंड चूज फाइल कोई सी भी एक फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने स्क्रीनशॉट में ली हुई है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करें, ऐड कर दें। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई भी एक फाइल होगी तो मैं उसको अटैच कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में सपोज दैट कोई भी एक फाइल मैं देख लेता हूँ, इमेज। ओके,
मान लीजिए मेरे पास में एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड अब क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ऐड करूंगा मेरा रिक्वेस्ट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और हमारे पास में एक सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हो रहा है। शायद मेरी तरफ से कुछ नेट का इशू है। ओके दोस्तों देखिए, तो ये क्या बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये नहीं बताएगा कि ये ट्रांजेक्शन नंबर मैच नहीं है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा करके भेजते हैं तो क्या होगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा अपना प्रॉपर ट्रांजेक्शन हैज भेजें, साथ में प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेजें, तभी आपका ट्रांजेक्शन अप्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये करने के बाद में आपने जैसे ऐड किया, यहाँ पे आपके पास आ गया बाई कॉइन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, बाई कॉइन रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। अब इसको आपको ओके कर देना है। अब ये कहाँ पे आप देखेंगे आपका स्टेटस क्या है, उसके लिए आपको 3 लाइन के ऊपर वापस से जाना है और जाने के बाद यहाँ बाई कॉइन रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था, बाई कॉइन रिपोर्ट ऊपर जाना है। अब आप देखिए ये डिटेल्स हमने यहाँ पे सबमिट करी है और सबमिट होने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। स्टेटस क्या है, अभी पेंडिंग है। अप्रूवल डेट जैसे अप्रूव हो जाएगा, आपका जो स्टेक वैलेट है, मैं आपको वापस स्टेक वैलेट पे लेके चलता हूँ। जो हमारे होम पेज पे स्टेक वैलेट बना हुआ है, उस स्टेक वैलेट के ऊपर हमको आपको क्या होगा, दिख जाएगा। ठीक है, कि हमारा जो 100 टोकन मैंने डिपॉजिट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसको आप स्टेक कर लीजिए या अपने किसी भी फ्रेंड्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो और अब इसके बाद में दोस्तों एक ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ऐड विड्रॉल एड्रेस। ऐड विड्रॉल एड्रेस में दोस्तों जिस भी एड्रेस पर हम लोग अपना आईएफसी जो अर्निंग हमारा आईएफसी उसको विड्रॉल लेना चाहते हैं, ये यहाँ पे हम लोग टच करके इसको ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आप जाएंगे, यहाँ पे रिसीवर नेम डालेंगे, विड्रॉल एड्रेस डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी करेंगे हमारे पास में वापस से 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक आएगा पासवर्ड पूछेगा वहां पे कि आपको लॉगिन पासवर्ड डालना है, और दूसरा आपको डालना है जो ओटीपी आपके पास में आया है वो डाल के जैसे सबमिट करेंगे आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। दोस्तों इसमें भी बहुत सारी चीजें अपडेट हुई है जो मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ सिक्योरिटी रीजन से। तो इंटरनली बहुत सारी चीजें चेंज हुई, क्योंकि लास्ट में कुछ दोस्तों के साथ में क्या हुआ कि उन्होंने विड्रॉल तो लगा दिया था, लेकिन सर्टेनली क्या हुआ कि उनके कुछ वैलेट के एड्रेसेस चेंज हुए और बहुत सारे लोगों के विड्रॉल रॉन्ग एड्रेस पे क्रेडिट हो गए थे। तो कुछ ऐसा वर्नरेबिलिटीज क्रिएट हुआ था दोस्तों, क्योंकि क्या है कि जब हम आप किसी सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो परेशानियां भी हमें आपको बहुत सारी मिलती हैं। उन्हीं परेशानियों को हमें आपको झेल के आगे बढ़ना होता है। तो वो परेशानियां दोस्तों आई नहीं थी, लाई गई थी। ठीक है, तो कुछ ऐसे ह्यूमन नेचर के लोग होते हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, तो उनका काम यही होता है, खुद तो आगे बढ़ नहीं पा रहे तो आपकी टांग ही पकड़ के खींचेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम उस स्थिति परिस्थिति के लिए भी तैयार हैं और हम सभी लोग निरंतर उन सारी चीजों से लड़ भी रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और हम लोग निरंतर ये मान चलिए दोस्तों हमेशा सफल रहेंगे। कोई कितना भी प्रयास कर ले, ठीक है, कि सर हमने ये किया था, हमने वो किया था और हमारा ऐसा इश्यू है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी का भी जो भी फंड लोगों का विड्रॉल हुआ है वो कंपनी ने ऑलमोस्ट डेटा इकट्ठा कर लिया है। कुछ लोगों का डेटा जिनका नहीं अभी आया है वो डेटा इकट्ठा करके दोस्तों उन लोगों का फंड भी रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंपनी ने हमें आपको बोला है। और एक और चीज आपको दोस्तों बताऊं, बहुत सारे साथी हमारे कह रहे थे कि सर ये 20 कॉइन का लिमिट क्यों। ठीक है, तो मैं इसका भी आंसर आपको अभी दे देता हूं मीटिंग में कि ये लिमिट सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि अगर किसी प्रकार का फ्रॉडेंट एक्टिविटी होता है सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो क्या है कि अगर हमारा आपका लॉस होगा तो वो मिनिमम 20 कॉइन या मैक्सिमम 20 कॉइन का ही होगा। ठीक है, अदरवाइज जैसा भी लास्ट सिनेरियो हुआ था, अगर किसी ने 200 कॉइन का विड्रॉल लगाया तो उसका 200 कॉइन लॉस हो जाता। ठीक है, तो समझिए हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक लगाया गया है। अभी तो बहुत सारी अपडेट्स चल रही हैं, क्योंकि अभी ये जो अपडेट आया है ये तो एक तरीके से कहिए कि टेम्पोरली कंपनी ने बहुत सारी चीजें फटाफट इंटरनल बग फिक्स किया है कि ये चीजें ना हो फर्दर। ठीक है, अभी बहुत सारी अपडेट्स आनी है। अभी आप लोगों के सिस्टम पे फुली ऑटोमेशन सिस्टम आने वाला है, जिसमें आप विड्रॉल लगाएंगे और आपको विदिन 5-7 मिनट के अंदर आपका विड्रॉल अप्रूव हो जाएगा। तो उस समय भी हमें आपको चीजों को अपने माइंड में रखना है कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी ये चाहती हम आप फंड को आपके फंड को होल्ड करके रखो। ठीक है, कंपनी खुद चाहती है कि हम लोगों को कितना जल्दी विड्रॉल रिलीज करें, कितना जल्दी लोग को, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कहना है सर 1 हफ्ते हो गया विड्रॉल नहीं आया, 2 हफ्ते। तो अगर विड्रॉल रुका तो किसी रीजन से रुका है। ठीक है, आज तक कंपनी इतना दिन तक कभी विड्रॉल नहीं होल्ड, इसका मतलब है कि अगर कोई रीजन है ऐसा तभी हुआ है। ठीक है, तो अब एक हमारे साथी कुछ मैसेज आ रहा है जितेंद्र कुमार जी का, क्योंकि अच्छा 4 दिन से अभी तक माइनिंग नहीं हुआ है, चेंज जीमेल आईडी करना है। तो जितेंद्र कुमार जी प्लीज अपना ईमेल अगर आपको चेंज कराना है तो आप अपने अपलाइन को भेजिए। आपके अपलाइन के माध्यम से जब तक रिक्वेस्ट नहीं जाएगी कंपनी को, तब तक कंपनी उस ईमेल आईडी को अपडेट नहीं करेगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप अपने उस यूजर आईडी का डिटेल पूरा लिखिए, आपने कितना टोकन स्टेक किया है और उस यूजर आईडी पे आपका यूजर आईडी क्या है, ओल्ड ईमेल आईडी क्या था, न्यू ईमेल आईडी आप क्या रख रहे हैं, ये आप अपने अपलाइन को भेजें और आपके अपलाइन से जैसे ही रिसीव होगा कंपनी को वैसे ही वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ये आप प्रोसेस फॉलो कर लें, क्योंकि बिना इस प्रोसेस के कंपनी अप्रूवल नहीं देगी। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया बेसिकली हमारे इस ऐप के ऊपर डिस्कशन था, और भी कुछ एक क्वेश्चंस थे जो मैं देख लेता हूँ। निर्भय यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हो IFC, बिल्कुल जय हो IFC, हम सभी लोग साथ में हैं तो बिल्कुल जय होगी। और आज भी हम लोगों की संख्या निरंतर जूम में बढ़ रही है, 600 के आसपास हम लोग कल वेबसाइट से माइनिंग किया था, बट आज का रिवार्ड नहीं आया। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं, आपका रिवार्ड इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि सुबह के टाइम में माइनिंग का बटन इनेबल नहीं था, और आपने देखा होगा तो हो सकता है कि आपको ये लगा होगा कि हमने माइनिंग कर लिया, लेकिन वापस से कुछ समय के बाद में माइनिंग बटन आ गया था, तो ये जो है आप लोगों को मिल गया था। ठीक है, माइनिंग करने के लिए बटन वापस से इनेबल हो गया था, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपने वापस से नहीं किया, क्योंकि अभी तक ऐसी सिर्फ आपकी ही एक कंप्लेन आई है कि माइनिंग रिवार्ड नहीं आया, बाकी लोगों का किसी का ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया हम लोग तक। ठीक है, और देश प्रेमी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एंजॉय करिए, आप भी मीटिंग में है तो। और सर एल बैंक से कॉइन कैसे खरीदें प्लीज बता दीजिए। दक्ष पिंगोरिया जी, प्लीज आप अपने अपलाइन को अगर एक बार मैसेज कर लेंगे तो वो आपको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि एल बैंक का जो प्रोसेस है, मैं नेक्स्ट टेक्निकल सेशन होगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से आप डॉलर बाई करें, किस तरीके से आप एल बैंक से टोकन खरीदें, किस तरीके से डिपॉजिट करें, बिल्कुल मैं बताऊंगा। राज सर प्लीज एक बार सेमिनार फॉर्म फिर से शेयर करें प्लीज प्लीज। ओके, बिल्कुल बिल्कुल शकील कटिहार सर, मैं बिल्कुल आपको भेज देता हूँ, वापस से लिंक भेज देता हूँ फॉर्म का, जो लेटेस्ट फॉर्म है, तो उसमें आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी से सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं टेक्निकली, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस भी उनके सॉल्व हो जाए, जो भी हमारे साथी हैं इस मीटिंग में, तो और भी बेहतर होगा, उनको भी उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग इसी तरीके से निरंतर अगर मीटिंग में आते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग के जो भी छोटी मोटी इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें आपको डेली कुछ न कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कंटिन्यू किसी प्रकार के ऐसे इश्यूज में वो रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक मिनट में मैं लिंक को सर्च करके दोस्तों आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, लिंक, ओके, ठीक है एवरीवन। ओके, बिल्कुल मैंने एवरीवन में लिंक को शेयर कर दिया है। ओके, चलिए प्रियांशु पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिंक शेयर किया है कि कैसे एल बैंक से बाई करें। बिल्कुल प्रियांशु जी,